अस्सलामु अलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सूबे में 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के बिल मुआफ़ करने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक इस बात का ऐलान वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। हमजा शहबाज ने कहा कि 100 यूनिट माहाना इस्तेमाल करने वालों से बिजली के बिल वसूल नहीं किए जाएंगे, इन्हें बिजली मुफ्त फराहम होगी, जबकि पंजाब हुकूमत मुस्तहिक अफराद को मुफ्त में सोलर पैनल भी फराहम करेगी। रिंग रोड की इंक्वायरी को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया गया। नई रिपोर्ट के मुताबिक साबिका तहकीकात में इमरान खान के करीबी साथियों का असर रसूख रहा। रावलपिंडी रिंग रोड की नई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक साबिक कमिश्नर सैयद गुलजार हुसैन शाह की इंक्वायरी रिपोर्ट बदनीयती पर मबनी थी। नए तहकीकाती ग्रेड 22 के ऑफिसर DG सिविल सर्विस अकेडमी उमर रसूल ने की, जिन्हें साबिका वज़ीर आज़म इमरान खान ने ग्रेड 22 में तरक्की दी थी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने इलेक्शन एक्ट तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत फराहम करने की दरख्वास्त दायर कर दी। एडवोकेट उज़ैर करामत भंडारी की वसादत से दायर की गई दरख्वास्त में वफाक इलेक्शन कमीशन और नादरा को फरीक बनाया गया है, जिसमें वफाकी हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम को चैलेंज किया गया है। वफाकी वज़ीर बाय पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने मौसम सरमा में गैस की अदम दस्तयाबी का अंदिया दे दिया। तफसीलात के मुताबिक गैस की कमी का इंकशाफ वफाकी वज़रा की जानिब से गैस की अदम दस्तयाबी और कीमत में इजाफे से मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने अंदिया दिया कि हुकूमत के पास मौसम सरमा के लिए गैस दस्तयाब नहीं है, हम आज इधर उधर से गैस तलाश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल ने आलमी मालियाती इदारे IMF प्रोग्राम मुअत्तल होने या तख़ीर से मुतल्लिक़ ख़बरों की तरदीद करते हुए तस्दीक की है कि IMF के साथ प्रोग्राम ट्रैक पर है। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा अपने एक ट्वीट में इन्होंने कहा कि इंसदाद बदनमानी के कवानीन की वजह से IMF प्रोग्राम मुअत्तल होने या इसमें तख़ीर के हवाले से बाज़ ट्वीट्स और ख़बरों में कोई सदाकत नहीं है। बुरेवाला से अबू बकर बलोच की रिपोर्ट शामिल करेंगे। मर्जीपुरा में मासूम बच्चे को अगवा करने की कोशिश करने पर एक शख्स अहलियान इलाका ने काबू कर लिया। मुलजिम गली नंबर 4 के करीब बच्चे को अगवा करने की कोशिश करने लगा तो अहले इलाका ने धर लिया, जबकि मुबैना तौर पर मुलजिम के साथ आने वाला दूसरा मोटरसाइकिल सवार फरार हो गया। मुलजिम ने पकड़े जाने पर अपने पास मौजूद चाकू अपने गले पर मारकर खुदकुशी की कोशिश की तो शहरियों ने इसे नाकाम बनाते हुए इसे काबू कर लिया और थाना मॉडल टाउन पुलिस को इत्तला कर दी। तारीखी शहर इलाहाबाद का नाम तब्दील करके प्रयागराज रखने वाली मोदी सरकार अब हैदराबाद दक्कन का नाम भी तब्दील करना चाहती है। भारतीय मीडिया के मुताबिक हुक्मरान जमात की जानिब से मुल्क की मुस्लिम नामों वाले शहरों के नामों को तब्दील करने का सिलसिला जारी है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तकरीर के दौरान हैदराबाद को भाग्य नगर करार दे दिया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि दौरा श्रीलंका में निगाहें जीत पर मरकूज होंगी। मेज़बान मुल्क की कंडीशंस मुख्तलिफ और मुश्किल होंगी, मगर इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है। दौरा श्रीलंका के हवाले से लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाबर आजम ने कहा कि श्रीलंका की कंडीशंस के मुताबिक तैयारी के साथ जा रहे हैं। वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक दौरे में स्पिनर्स का किरदार अहम होगा।